12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों बायोलॉजी की। मतलब ये मान चलिए जीव विज्ञान में आज ऐसे 3-3 नंबर वाले प्रश्न एंड 5-5 नंबर वाले प्रश्न भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो आपके लिए। तो करना क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप कॉपी लीजिए, पेन नोट करिए क्वेश्चन को, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मैं बताता हूँ 110% गारंटी के साथ मैं गारंटी लेता हूँ यार, मेरे अंदर एक खूबी है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। आज आपको 90% तो आज आपके हाथ के झोली में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे से मेहनत किए हैं तो भाई 100 मतलब 90 तो आप ले आओगे, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। करना क्या है, मैं जो बताऊंगा उसको आपको नोट करना है, प्लस आपको याद करते जाना है इस लाइन वाइज, है ना। आपको करना क्या है, लाइन वाइज सभी क्वेश्चनों को दोस्तों याद कर लेना है। आज मैं बताने वाला हूँ 3-3 नंबर वाले प्रश्न एंड 5-5 नंबर वाले प्रश्न। करना क्या है, पूरा देखना है। तो मैं बताने वाला हूँ 3-3 नंबर वाले प्रश्न, तो आप नोट करिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों को वर्णन कीजिए। ठीक, दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है, शुक्रजन क्या है, शुक्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगर आप कुछ भी दिक्कत होती है, अगर साफ से दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो भाई कमेंट में बोल दिया करो, है ना। अगर वीडियो अच्छी है तो ये बोल दिया करो नाइस वीडियो, इससे हमको भी अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, तो इसलिए कर दिया करो पहले से। तीसरा नंबर क्या दोस्तों है, परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। भाई ये मान चलिए टिप्पणी लिखने के लिए आता जरूर है बायोलॉजी के अंतर्गत, मैं बता दे रहा हूँ, गारंटी यही है। एक गाय बोलते हैं तरीका याद करने का, टिप्पणी आएगा, अंतर वाले क्वेश्चन आएंगे, समझ जाओ अपने आप। चौथा नंबर क्या है, जिन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ चुका है ना, जिसे केमिस्ट्री में कोलराउस आते हैं। ठीक, फिजिक्स में कौन आता है, जैसे गॉस का नियम आते हैं, वैसे इनका भी यहाँ पर स्थान है बायोलॉजी में। किसका, मेंडल का नियम। क्या लिखा है, मेंडल के प्रभावित नियम का वर्णन कीजिए। अगर आप इन्हें नहीं याद किए ना तो आपसे बड़ी मूर्खता कोई है ही नहीं। यही लिए मैं कहता हूँ ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आप पढ़ा है बस वही बहुत है आपके लिए। आप मजबूत रहो अंदर से, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते जाइए बस, है ना। और छापने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला, हम यही बोल देते हैं हर वीडियो में कि अगर आप जो आप याद करके अगर वहां पर नहीं आता है तो जो भी आपको आता है सब लिखिए, कॉपी छोड़ करके नहीं आना है ना। तो मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ 5 नंबर का लिखा है, मेंडल के पृथक्करण नियम का उदाहरण देते हुए समझाइए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 10 दोस्तों, ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, और इनके बाद में बताने वाला हूँ 5-5 नंबर वाले प्रश्न। तो छठवां नंबर दोस्तों क्या लिखा है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताने वाली चीजें नहीं कि 2016, 17 में 18, ये मेरे अंदर ये तो खूबी में दिखावे का काम नहीं करता हूँ कि यहाँ पर लिखूँ कि 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 2023 में आया, 24 में आया। मेरे अंदर ये सब खूबी नहीं है, मेरे अंदर वो खूबी है मैं जेन्युइन जानकारी देता हूँ भाई दोस्तों। मैं आज गारंटी यही मैं अंदर सच्चाई बोल रहा हूँ, जेन्युइन जानकारी देता हूँ, है ना। कोई दिखाने वाला काम नहीं है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन चल रहा है। ठीक, अब मैं बात करने वाला हूँ 7वां नंबर क्या है, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, जो कि आपको वर्णन करना है। तब आपके हाथ में 3 या 4 नंबर पक्के होंगे अगर आप इस तरह से पूरा लिखते हैं। ठीक, क्या लिखना है, फिर आखिर में वर्णन करना पूरा, मतलब 2-3 एक पेज के तो कम से कम 15 या 10 लाइन का तो होना चाहिए। ठीक, 8वां नंबर का है, मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करने पर भी एक क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। ये सब कोई चीजें बताई नहीं जाती। 9वां नंबर क्या है, आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये सब तैयार कर लेना मेरे दोस्तों। 10वां नंबर क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन यही नहीं, ये आपकी केमिस्ट्री में भी है ना। तो इसीलिए दिमाग लगाइए, अगर आप केमिस्ट्री में तैयार किए तो बायोलॉजी में तैयार हो जाएगा, अगर आप बायोलॉजी में तैयार किए केमिस्ट्री में तैयार हो जाएगा। अब मैं बताने वाला हूँ सीक्रेट ट्रिक, मतलब यूं ही आप समझ सकते हो कि अगर आपको कुछ नहीं आया तो क्या करोगे आप। इसे डीएनए और आरएनए अंतर याद किए गए, बोलो हाँ। अब बात आ जाता है कि डीएनए तथा आरएनए का अंतर नहीं आता, बोल रहा कि इसकी परिभाषा लिखिए। तो अब वहां पर आपको करना क्या है, जो अंतर याद किए गए हैं ना उसी को आपको छाप देना है। कहीं भी किसी प्रकार का दिमाग आपको नहीं लगाना है, जो आप याद किए ना उसी को आपको छाप देना है। आपको नंबर ये अरे नहीं तो अच्छा है ना, 5 नंबर रहेगा तो 2-3 नंबर 4 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। अंतर याद किए गए दोनों में, अब बोल दिया था परिभाषा। ये कब करना, जब ये अंतर जो आप याद किए वो ना हो, तब जो याद किया है वही है तो आपको वही लिखना है। ये सब होता है साइकोलॉजी, मतलब ट्रिक तरीका होता है पास होने का एंड लिखने का काफी। तो मैं बात करने वाला हूँ, तो करना क्या है, ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो अच्छा लगता है। ठीक,
हम बात करने वाले हैं दोस्तों 5-5 नंबर वाले प्रश्न। ये जितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं ना 11 या 12 5-5 नंबर वाले हैं, तो करना क्या है, नोट करिए, तुरंत याद करने की कोशिश करिए। दोस्तों मैं इनका आंसर नहीं लिख पाया हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं दोस्तों नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए अलग से तो मैं बना दूंगा, बात अलग की है, बट मैं क्वेश्चन बता दिया इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करिए और लगातार याद करना शुरू कर दीजिए। देखिए पेपर आपका बहुत निकट है, जैसा कि आप जानते हैं, बार बार बताना नहीं। मैंने क्या बोला, टेंशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल टेंशन नहीं, तभी आप काम कर पाओगे दोस्तों, ये आपको जान लेना है। अब बात करने हैं, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पुष्पी पादुका में लघु बीजाणु का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसा कि ये सब इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर का है, पहली बात तो ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा वीवीआई, इस पर स्टार लिख लीजिए। निजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको ही पता चल गया होगा कि सर वैसा ही बोल रहे हैं। तीसरा नंबर का है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मेरे दोस्त ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना मेरे दोस्त, आपको पता होगा, है ना। अगर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको चाहिए और मिलती रहती रहिए, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपकी जिम्मेदारी, मैं बताऊं या ना बताऊं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे डीएनए की अर्धसंरक्षी द्विगुणन विधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी। फिर छठवां नंबर क्या है, आरएनए लिखा है, ठीक है। इसमें आरएनए का फुल फॉर्म कहता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो करना क्या है, आरएनए के कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य बताइए, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत नोट कर लेना है दोस्तों, आज ही तैयार करना शुरू कर देना है। नहीं अगर आपने तैयार कर लिया है, बहुत बच्चे कहते हैं हमें आवत है, तो अगर आपको आता है तो एक बार रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप रिवीजन कर लेते हो, माई गॉड मैं बताता हूँ, मैं 100 किसी के माई लाल में दम नहीं कि 90 नंबर आपसे लाने में कोई रोक दे। सबसे मेन चीज होता है रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे ना तो गड़बड़ी तुरंत हो जाएगी। अब मैं बात करने वाला हूँ 7 नंबर क्या है, जिन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि ये सब 5-5 नंबर वाले हैं। मैंने क्या बोला, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 18-19 लिखे, तब बात पर भी विश्वास रखो ना, हर चीज तो विश्वास से होता है। 8वां नंबर क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला ऑप्शन आ जाएगा अनिष्केष फलन, दूसरा आ जाएगा बहुफूलता, वैसे कि इंपॉर्टेंट तो है ये। 9वां नंबर क्या है, कैंसर रोग के कारण रोकथाम एंड बचाव पर प्रकाश डालिए। तब आखिर कारण रोकथाम एवं लक्षण सब कुछ लिखते हैं, तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ 10वां नंबर क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ये क्या लिखा है ना, मुझे शक हो रहा है, एक पर टिप्पणी लिखिए। तो ये अगर आप पूरा लिखते हो तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 11वां नंबर क्या है दोस्तों, जैव विविधता तथा इसका संरक्षण। जैसा कि आपको पता चल गया है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, पहले करना क्या है, नोट करना कॉपी में अच्छे से, और फिर याद करना शुरू कर देना। अगर आपने याद कर लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो फिर से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपको किसी विषय में भी दिक्कत हो, मैं बोल रहा हूँ क्या, किसी भी विषय में दिक्कत हो, किसी विषय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए सुनहरा सा, और चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे करने से आपको प्रॉपर्ली शाम 6 बजे वीडियो मिलती रहेंगी। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्या होगी, फिजिक्स पर होगी।